वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आईएस 23 बोरिंग कॉस्ट का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल है गूगली इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन की वर्डिंग है कि ऑन 1 जनवरी 2006 गूगली इंडस्ट्रीज लिमिटेड बोरोड रुपीज 15 million टू फाइनेंस द प्रोडक्शन ऑफ टू एसेट्स बोथ ऑफ विच वर एक्सपेक्टेड टू टेक अ ईयर टू बिल्ड. Work started during 2006. The loan facility was drawn down and incurred on 1st January 2006 and was utilized as follows with the remaining funds invested temporarily. तो दो क्वालिफाइंग एसेट बनाने के लिए जो लोन यूज़ किया गया, एसेट ए की भी वैल्यूज़ दी हुई हैं कि 1 जनवरी और 1 जुलाई को उस पर एक्सपेंडिचर इनकर हुआ, और एसेट बी की वैल्यूज़ भी दी हुई हैं. अब अगर एसेट ए के ऊपर देखें तो जो टोटल फंड्स लगाए गए हैं वो 5 मिलियन के हैं, और एसेट बी पर टोटल फंड्स जो हैं लगाए गए हैं वो 10 मिलियन के हैं. दैट कवर्स अप दिस होल 15 मिलियन. द लोन रेट वाज 9%. तो जो हम 15 मिलियन के ऊपर रेट दे रहे हैं वो 9% है, और जीएल कैन इन्वेस्ट सरप्लस फंड एट 7%. तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि कैलकुलेट द बोरिंग कॉस्ट विच मे बी कैपिटलाइज्ड फॉर ईच ऑफ द एसेट्स एंड कंसिक्वेंटली द कॉस्ट ऑफ ईच एसेट एज एट 31 दिसंबर 2006. तो ईयर एंड के ऊपर हमारे एसेट की कॉस्ट क्या होगी वो भी हमने साथ के साथ बतानी है. तो एसेट के ऊपर जो एक्सपेंडिचर लगा है वो भी बताएंगे, और फिर बोरिंग कॉस्ट जो कैपिटलाइज हुई वो भी बताएंगे, और फिर दोनों का जो सम होगा, टोटल होगा, वो भी हम रिफ्लेक्ट करेंगे. तो आंसर के अंदर हम एसेट ए और एसेट बी दोनों की कैलकुलेशन कर लेते हैं, और रुपीज़ में क्योंकि कैलकुलेशन है. तो एक्सपेंडिचर एसेट ए का जो टोटल एक्सपेंडिचर है हमारा वो 5 मिलियन है. ये 5 मिलियन हम रिफ्लेक्ट कर देंगे, और एसेट बी का टोटल एक्सपेंडिचर 10 मिलियन है. इसके बाद जो बोरिंग कॉस्ट इनकर हो रही है, तो 5 मिलियन के ऊपर 9% का रेट हम लगाएंगे, और पूरे साल का इंटरेस्ट रेट है क्योंकि जनवरी में काम शुरू हुआ और दिसंबर में जाकर कंप्लीट हुआ. सो 5 मिलियन इंटू 9% फॉर होल ईयर 12/12 फॉर 50,000. और दूसरे एसेट के ऊपर इसी तरह 10 मिलियन की बेस पर जो हमारी कैलकुलेशन होगी, तो ये 5 मिलियन की बेस पर कैलकुलेशन है, और ये 10 मिलियन की बेस पर कैलकुलेशन. सेम 9% एंड 12 मंथ 900,000 की अमाउंट हमारी बोरिंग कॉस्ट की इनकर्ड हो गई. अब टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम अगर कैलकुलेट करते हैं तो जनवरी में इसमें 2.5 मिलियन लगे, और बाकी 2.5 मिलियन जो है वो जुलाई में लगे. तो ये टेम्परेरी इन्वेस्ट हुए थे. तो टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम 2.5 मिलियन की, इसके लिए रेट 7% हमें यूज़ करना है, और जुलाई से दिसंबर तक 6 मंथ बनते हैं. इसी तरह जो दूसरा एसेट है उसमें टोटल 10 मिलियन में से 5 मिलियन तो पूरे साल ही हमारे लगे रहे. 5 मिलियन हमें जुलाई में लगाने पड़े, इसका मतलब है वो जनवरी से जून तक हमारे पास अवेलेबल थे. तो इसमें से 5 मिलियन जो बच गए उनके ऊपर 7% और 6 मंथ का हम इंटरेस्ट लेंगे, 175,000 आएगा. तो यहाँ पर हमें ये पता चल गया कि अब बोरिंग कॉस्ट हमने कैपिटलाइज कितनी करनी है. तो बोरिंग कॉस्ट जो कैपिटलाइज होगी दैट इज 362,500 ऑन एसेट ए, एंड सिमिलरली ऑन एसेट बी द अमाउंट वुड बी 725,000. अब क्योंकि हमें बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज पता चल गई है तो सिंपली एक्सपेंडिचर और बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज को सम कर देंगे. तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी 5362,500 एंड 10,725,500. ये फिगर्स हम जो है अपने आंसर्स में रिफ्लेक्ट कर देंगे. तो ये एक क्वेश्चन था जिसके अंदर दो क्वालिफाइंग एसेट एसेट ए और बी थे, और दोनों की एक साथ हमने कैलकुलेशन करनी थी. सिर्फ अमाउंट्स का फर्क था, बाकी कैलकुलेशन सिमिलर नेचर की थी, इसलिए एक बड़ा आसान सा क्वेश्चन था. दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ गुड डे.